हेलो एंड वेलकम। ये बुक मेरे हाथ में है। इट इज़ डिफरेंशियल कैलकुलस बाय अजीम चोपड़ा एंड कोचर। इसमें एक यूनिट है पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये इस बुक का 12वां यूनिट है और इसमें पेज नंबर है 261। पेज नंबर 261 पर कुछ एग्जांपल्स है। एग्जांपल्स x I x। इसमें है क्वेश्चन नंबर 1 और प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट किया था और इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है। आपके पास जो फंक्शन है, फंक्शन आपके पास है z इज़ इक्वल टू साइन ऑफ e रेज़ पावर ax प्लस e रेज़ पावर by। और आपको करना क्या है, यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन पार्शियली। सबसे पहले आप करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। तो फंक्शन आपके पास है z इज इक्वल टू साइन ऑफ e रेज़ पावर ax प्लस e रेज़ पावर by। नाउ लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। सो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली। सो डिफरेंशिएटिंग दिस, डिफरेंशिएटिंग partially with respect to x, we get differentiating 1 partially with respect to x we get, तो आपको क्या मिलेगा, dz by dx is equal to d divided by dx of फंक्शन आपके पास है साइन ऑफ e रेज़ टू ax प्लस e रेज़ टू by। अब इस फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे किसी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x, इसमें जितने भी वेरिएबल्स प्रेजेंट होंगे x के अलावा उनको ट्रीट करना है एज कांस्टेंट। दैट मीन्स यहाँ पर एक और वेरिएबल है, वेरिएबल y, इसको आप ट्रीट करेंगे एज कांस्टेंट। तो सबसे पहले साइन की डिफरेंशिएशन होगी। अंदर जो एंगल इसका है, इसमें एक फंक्शन है, इट इज़ ए फंक्शन ऑफ x। अगर यहाँ पर e रेज़ पावर x नहीं होता तो फंक्शन आपके पास होता साइन ऑफ by और y आपके पास कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 0 के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर है फंक्शन ऑफ x, तो सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन होगा और साइन की डिफरेंशिएशन जो होती है दैट इज़ कॉस ऑफ e रेज़ टू ax प्लस e रेज़ टू by और मल्टीप्लाई होगा डिफरेंशिएशन ऑफ d डिवाइडेड बाई dx ऑफ द एंगल। एंगल इसके पास है e रेज़ टू ax प्लस e रेज़ टू by। यू आर डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन पार्शियली, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो गया cos ऑफ e रेज़ पावर ax प्लस e रेज़ पावर by और मल्टीप्लाई होगा डिफरेंशिएशन ऑफ द एंगल दैट टू पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर आपके पास दो फंक्शंस है, e रेज़ पावर ax एंड e रेज़ पावर by, और इन दोनों के दरमियान जो ऑपरेशन है दैट इज प्लस। दैट मीन्स यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, टर्म वाइज डिफरेंशिएशन होगा। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी कॉस ऑफ, सबसे पहले कॉस ऑफ e रेज़ टू ax प्लस e रेज़ टू by मल्टीप्लाइड बाई टर्म वाइज डिफरेंशिएशन होगा। सबसे पहले डिफरेंशिएशन होगा d डिवाइडेड बाई dx ऑफ e रेज़ टू ax प्लस d divided by dx partially, we are differentiating partially, d divided by dx of e raised to by। तो cos of, now this is equal to cos of e raised to ax plus e raised to by। अब डिफरेंशिएशन आपको करना है e raised power ax का डिफरेंशिएशन। नाउ यू नो डिफरेंशिएशन ऑफ d divided by dx of e raised to ax किसके बराबर होता है, दैट इज e रेज़ पावर e रेज़ टू ax, बिकॉज सबसे पहले डिफरेंशिएशन होगा e रेज़ पावर ax का, दैट इज e रेज़ पावर ax और डिफरेंशिएशन इसका मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाइड बाई d डिवाइड बाई dx ऑफ a पावर x और इसका जो डिफरेंशिएशन है दैट इज a, दैट मीन्स होल थिंग इज इक्वल टू a e रेज़ टू ax। सो डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज़ पावर ax विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू a इंटू e रेज़ पावर ax और यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई a e रेज़ पावर ax प्लस
नाउ यू आर डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट मीन्स आपके पास जो वेरिएबल है y दैट विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। अब ये e रेज़ पावर बी वाई, बी भी आपके पास कांस्टेंट है, e रेज़ पावर बी वाई इज कांस्टेंट, सो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो होगा दैट विल बी 0, मल्टीप्लाई करेंगे। सो विद आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आपके पास जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी ए e रेज़ पावर ए एक्स multiplied by cos of e raised power ax plus e raised power by. Now this is d divided by dx, that means partial differentiation of your function z with respect to x. अब इसी फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना है with respect to y, that means you have to differentiate, so differentiating partially with respect to differentiating one partially with respect to y we get. अब सबसे पहले आपने निकाला था dz डिवाइड बाई dx, अब आपको निकालना है dz डिवाइड बाई dy. सो dz डिवाइडेड बाई dy सेम प्रोसेस है. इन दिस केस यू हैव टू ट्रीट x एज कॉन्स्टेंट और डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y. सो दिस इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई dx ऑफ d divided by dy of sin of e raised power ax plus e raised power by. अब सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन होगा बिकॉज अंदर आपके पास एंगल जो है इसमें फंक्शन है, फंक्शन ऑफ y. अगर यहाँ पर e raised power by नहीं होता तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ e raised power x जो होता दैट विल बी 0 विद रिस्पेक्ट टू y, लेकिन यहाँ पर है फंक्शन ऑफ y, सो साइन का डिफरेंशिएशन हो गया cos ऑफ e raised power ax प्लस e raised power by और मल्टीप्लाई होगा जैसे हमने ऊपर किया था, मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y. सो d डिवाइडेड बाय dy ऑफ एंगल, एंड एंगल इज e raised power ax प्लस e raised power by. अब यहाँ पर जो आपके पास फंक्शन है बीच में यहाँ पर ऑपरेशन इनके पास है प्लस, सो वी विल डिफरेंशिएट टर्माइज. तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी cos ऑफ e raised power ax plus e raised power by multiplied by differentiation of, सबसे पहले differentiation of e raised power ax with respect to y. You are differentiating partially with respect to y. So differentiation of e raised power ax will be 0 plus differentiation of e raised power by with respect to y, it will be b times e raised power by. So when you multiply, the answer will be b times e raised power by multiplied by cos of e raised power ax plus e raised power by. That completes your part number 2. तो क्वेश्चन नंबर 1 का ही आपके पास है पार्ट नंबर 3. पार्ट नंबर 3 आपके पास जो फंक्शन है, तीसरा पार्ट. सो गिवन आपके पास जो फंक्शन है दैट इज z इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय y. Now you have to differentiate this function with respect to x, partially with respect to x and partially with respect to y. तो सबसे पहले differentiate करेंगे partially with respect to x. So dz divided by dx किसके बराबर होगा? dz divided by dx will be equal to d divided by dx of sin inverse of x divided by y. तो सबसे पहले differentiation होगा sin inverse का. Now you know differentiation of sin inverse of x, d divided by dx of sin inverse of x. Now this is equal to 1 divided by under root of 1 minus x square. तो अगर आपके पास यहाँ पर सिर्फ फंक्शन ऑफ x है, दैट मीन्स पार्शियल डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन इट इज़ वन एंड द सेम थिंग. नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x by y, नाउ दिस विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एंगल का स्क्वायर, दैट मीन्स x डिवाइडेड बाय y का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ द एंगल आपके पास है x डिवाइडेड बाय y. नाउ दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, तो सबसे पहले अंडर रूट ऑफ स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. नाउ व्हेन यू डिस्ट्रीब्यूट स्क्वायर आपके पास जो आएगा दैट विल बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, और साथ ही में आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस इज वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर multiplied by partial differentiation of x by y with respect to x. तो y यहाँ पर कांस्टेंट होगा, इसको आप बाहर निकाल सकते हैं. सो दिस विल बी 1 डिवाइडेड बाय y
multiplied by d divided by dx of x, partial differentiation of x with respect to x. Now this is equal to 1 divided by under root of y square minus x square, y square minus x square. अब नीचे आपके पास है y square, इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, ये रूट से बाहर आ जाएगा एज y, सो दिस इज डिवाइडेड बाय y, मल्टीप्लाई आपके पास है 1 डिवाइडेड बाय y, और पार्शियल डिफरेंशिएशन जो होगा x का विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज 1. अब दिस इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो दिस इज y डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय y. अब ये y और ये y कैंसिल होगा और रिजल्ट जो आपके पास बचेगा दैट इज 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. Now this is the value of dz divided by dx, that means partial differentiation of z with respect to x. Now similarly, you have to differentiate this function partially with respect to y. So dz divided by dy निकालना है आपको, dz divided by dy. Now this will be equal to d divided by dy of sin inverse of x by y. जिस तरह ऊपर किया था, सबसे पहले साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन, दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय y का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ x बाय y, दैट मीन्स एंगल. इसको सॉल्व करने के बाद मिलेगा दिस विल बी y डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिस तरह यहाँ किया था. अब पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको करना है x बाय y का विद रिस्पेक्ट टू y, दैट मीन्स यू विल ट्रीट x एज कांस्टेंट. तो सबसे पहले x बाहर आएगा, x. नाउ दिस विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाय y. अब दिस इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर minus x square multiplied by x. And what is differentiation of 1 by y with respect to y? That is this, d divided by dy of y. This is equal to, sorry, this is 1 by y, तो y ऊपर आ जाएगा, so this is d divided by dy of y power minus 1. पावर नीचे -1, ऊपर होगा y power -1. This is equal to, minus से multiply, so this is equal to minus times y power -2, and this is nothing but minus times 1 divided by y square. So this is equal to x times, यहाँ पर होगा ये -1 divided by y square. अब ये y और ये y कैंसिल हो जाएगा, एक y कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर आपके पास जो बचेगा दैट विल बी minus x by y. Yes, this will be 1 divided by under root of y square minus x square, और यहाँ पर आपके पास बचेगा minus x by y, और आप इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू minus x divided by y times under root of y square minus x square. Now this completes your part number 3. क्वेश्चन नंबर 1 का ही आपके पास है पार्ट नंबर 4. दिस इज फोर्थ पार्ट. आपके पास जो फंक्शन है दैट इज z इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. आप इस फंक्शन को लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 1/2. इसको ऊपर ले जाएंगे, आपके पास जो फंक्शन बचेगा दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज्ड टू -1/2. नीचे इसका पावर जो है वो दैट्स पॉजिटिव. जब आप इस फंक्शन को ऊपर ले जाएंगे इसका पावर जो होगा दैट विल बी नेगेटिव. इसका भी आपने डिफरेंशिएशन करना है, सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू x एंड देन विद रिस्पेक्ट टू y. सो सबसे पहले करते हैं dz डिवाइडेड बाई dx, दैट मीन्स यू आर डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x. dz डिवाइडेड बाई dx विल बी इक्वल टू d डिवाइडेड बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज्ड टू -1/2. तो सबसे पहले पावर का फॉर्मूला, पावर नीचे -1/2, अंदर जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इट विल बी -1/2 -1, और जो
अंदर जो फंक्शन है, ब्रैकेट वाला फंक्शन जो है, इसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई होगा. सो मल्टीप्लाइड बाई डी डिवाइडेड बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. दिस इज नथिंग बट 12th क्लास डिफरेंशिएशन. Only one difference, that means you have to treat the variable y as constant. Now this is equal to -1 divided by 2 और ऊपर आपके पास है x square plus y square, cross multiply the powers, so this will be equal to -3 divided by 2. Now differentiation of x, यहाँ पर जो आपके पास function है, it has two terms, that means you have to go for term wise multiplication. सबसे पहले you are differentiating this function partially with respect to x, that means you are treating the variable y as constant. तो x square का जो differentiation होगा that will be 2x और जो y square का differentiation होगा that will be 0 because you are differentiating partially with respect to with respect to x. Now 2x के साथ multiply, now 2 and 2 goes cancel हो जाएगा. Now this is equal to, answer जो आपके पास आएगा that will be minus x multiplied by x square प्लस वाई स्क्वायर रेज़ टू -3/2. आप इस तरह भी लिख सकते हैं, या तो इस फंक्शन को नीचे लाइए और इसका पावर जो होगा दैट विल बी पॉजिटिव. नाउ सिमिलरली यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन अगेन विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y. नाउ dz डिवाइड बाई dy विल बी इक्वल टू d डिवाइडेड बाई dy ऑफ दिस फंक्शन. नाउ फंक्शन आपके पास है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज़ टू -1/2. पावर का फॉर्मूला सबसे पहले, पावर नीचे, सो -1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई द फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और पावर जो इसके पास था इसका -1 होगा, -1 मल्टीप्लाइड बाई डी डिवाइडेड बाई डी एक्स, डी डिवाइड बाई डी वाई ऑफ दी जो ब्रैकेट वाला फंक्शन आपके पास है, इसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई होगा. सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब दिस इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज़ टू -3/2. Now you are differentiate, you have to differentiate this, the function in the bracket, you have to differentiate this partially with respect to y, that means you have to treat the variable x as constant. तो सबसे पहले differentiation होगा x square का, that will be 0, और differentiation जो होगा y का, y square का with respect to y, that will be 2y. Now ये 2 और ये 2 cancel हो जाएगा, और जो आपके पास result आएगा that will be minus times y multiplied by x square plus y square raised to 3/2, -3/2. That completes your part number 4. इसी एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन नंबर 2 says if z is equal to log of tan of x plus tan of y, show that sin of 2x dz by dx plus sin of 2y dz by dy is equal to 2. तो आपके पास फंक्शन दिया गया है, आपको प्रूव करना है, आपको शो करना है साइन ऑफ 2x मल्टीप्लाइड बाई, नाउ साइन ऑफ 2x आपको पता है, इसके बाद dz बाई dx अभी आपके पास नहीं है, दैट मीन्स सबसे पहले आप निकालेंगे dz बाई dx प्लस साइन ऑफ 2y, इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, मल्टीप्लाइड बाई dz बाई dy, इसका भी आपको नहीं पता, दैट मीन्स dz बाई dy भी आप निकालेंगे, इक्वेशन में पुट करेंगे और प्रूव करेंगे LHS इज इक्वल टू RHS. तो क्वेश्चन जो आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, और फंक्शन जो आपके पास है गिवन, आपके पास जो फंक्शन है z इज इक्वल टू लॉग ऑफ tan ऑफ x प्लस tan ऑफ y, और प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है आपको साइन ऑफ 2x मल्टीप्लाइड बाई dz बाई dx पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z with respect to x plus sin of 2y multiplied by partial differentiation of z with respect to y equals to, तो सबसे पहले काम करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं dz divided by dx. So dz divided by dx, so we are differentiating this function, आप इसका नाम भी रख सकते हैं 1 और नीचे लिख सकते हैं, इसका नाम रखेंगे 1 और नीचे आप लिखेंगे differentiating 1 partially with respect to x. उसके बाद dz डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई dx ऑफ दिस फंक्शन log ऑफ tan ऑफ x प्लस tan ऑफ y. तो सबसे पहले log का डिफरेंशिएशन होगा. नाउ व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ log? अगर आपके पास फंक्शन है d डिवाइडेड बाई, लेट्स सपोज दिस d डिवाइडेड बाई dx आपके पास है log ऑफ x, इसका डिफरेंशिएशन जो होगा दैट इज 1 बाई x. दैट मीन्स log ऑफ जो भी फंक्शन आपके पास होगा इसका रेसिप्रोकल होगा सबसे पहले. अगर ये x के अलावा और कोई फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई होगा. नाउ दिस इज log ऑफ tan ऑफ x, तो सबसे पहले दिस इज 1 डिवाइडेड बाई tan ऑफ x प्लस tan ऑफ y
इसके बाद डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई होगा डी डिवाइडेड बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, डी डिवाइडेड बाई डी एक्स ऑफ जो ब्रैकेट वाला फंक्शन है आपके पास tan ऑफ x प्लस tan ऑफ y plus tan of y. Now this is equal to 1 divided by, now this implies dz divided by dx is equal to 1 divided by tan of x plus tan of y. Now you have to differentiate that function in the bracket with respect to x. Now सबसे पहले you are differentiating with respect to x, that means you have to treat the variable y as constant. Differentiation सिर्फ होगा किसका, tan of x का. Now what is differentiation of tan of x? That is sec square x. तो मल्टीप्लाइड बाई आपके पास जो फंक्शन आएगा दैट विल बी सेक स्क्वायर एक्स प्लस, और इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट विल बी 0, और अल्टीमेटली जो आपके पास रिजल्ट आएगा दैट मीन्स डी जेड बाई डी एक्स आपके पास आएगा सेक स्क्वायर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई tan ऑफ एक्स प्लस tan ऑफ वाई. कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे जो गिवन फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, बिकॉज जो आपको शो करना है इसमें आपको दो चीज़ें चाहिए. यू रिक्वायर टू थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स एंड डी जेड डिवाइड बाई डी वाई. नाउ डी जेड डिवाइड बाई डी वाई जो आपके पास होगा, डी जेड डिवाइड बाई डी वाई, दिस विल बी इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई डी जेड ऑफ सॉरी डी वाई ऑफ लॉग ऑफ tan ऑफ एक्स प्लस tan ऑफ वाई. सिमिलरली जिस तरह ऊपर किया था, so this will be equal to 1 divided by tan of x plus tan of y multiplied by differentiation, partial differentiation with respect to y of the bracket function. जो bracket पे function है इसका differentiation multiply होगा, so multiplied by tan of x plus tan of y. Further this will be equal, therefore dz divided by dy किसके बराबर आएगा, this will be equal to 1 divided by tan of x plus tan of y. अब यहाँ पर आपको डिफरेंशिएट करना है पार्शली विद रिस्पेक्ट टू y, दैट मीन्स यू हैव टू ट्रीट द वेरिएबल y एज x एज कॉन्स्टेंट. सो tan ऑफ x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y दिस विल बी 0 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ tan ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y इट विल बी sec square y. सो दिस इज sec square y. तो रिजल्ट जो आपके पास आएगा दैट विल बी sec square y divided by tan of x plus tan of y. Call this equation as equation number second. अब जो आपको शो करना है, आपको शो क्या करना है, आपको शो करना है sin of 2x multiplied by dz by dx. You have to show sin of 2x multiplied by dz divided by dx plus sin of 2y multiplied by dz divided by dy is equal to 2. Now let's take LHS of this equation. Now sin of 2x multiplied by dz divided by dx plus sin of 2y multiplied by dz divided by dy. Now this will be equal to साइन ऑफ 2x के लिए आपके पास फॉर्मूला है साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल्स ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा. दैट मीन्स दिस विल बी ट्वाइस साइन ऑफ x कॉस ऑफ x. नाउ dz डिवाइड बाई dx आपने निकाल के रखा है फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इट इज इक्वल टू sec square of x divided by tan of x plus tan of y. Tan of x plus tan of y. This is from equation number first. Plus sin of 2y आपके पास है, इसका भी फॉर्मूला अप्लाई होगा. sin of 2 theta equals twice sin of theta cos of theta. Now this is equal to twice sin of y cos of y multiplied by dz divided by dy. Now dz divided by dy equals sec square of y divided by tan of x plus tan of y. Now this is by equation number first and equation number second, and you use the formula sin of 2 theta equals twice sin theta
cos थीटा। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे बिकॉज यू रिक्वायर द रिजल्ट दिस होल थिंग शुड बी इक्वल टू 2. अब दिस इज इक्वल टू ट्वाइस साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स, और सेक्स स्क्वायर ऑफ एक्स को नीचे लाएंगे, दैट मीन्स आप सेक्स स्क्वायर ऑफ एक्स का रेसिप्रोकल लेंगे. नाउ व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक्स स्क्वायर ऑफ एक्स? दैट्स कॉस. सो डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय आपके पास फंक्शन है tan ऑफ एक्स प्लस tan ऑफ वाई प्लस ट्वाइस साइन ऑफ वाई कॉस ऑफ वाई डिवाइडेड बाय सेक्स स्क्वायर ऑफ वाई को नीचे लाएंगे, सो दिस इज कॉस स्क्वायर ऑफ वाई मल्टीप्लाइड बाय आपके पास जो फंक्शन है tan ऑफ एक्स प्लस tan ऑफ वाई. अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक कॉस और एक कॉस तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर कॉस ऑफ वाई और कॉस ऑफ वाई कैंसिल हो जाएगा. नाउ साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स, यहाँ पर एक कॉस बचेगा here in the denominator. Now what is sin of x divided by cos of x? That will be tan of x. So this is equal to 2 times tan of x divided by आपके पास है tan of x plus tan of y plus similarly here sin of y divided by cos of y, because यहाँ पर denominator में आपके पास है एक cos of y. So this will be twice tan of y डिवाइडेड बाय नीचे जो फंक्शन आपके पास है इट इज tan ऑफ x प्लस tan ऑफ y. tan ऑफ y, अब आप इसको एलसीएम निकाल सकते हैं बिकॉज द डिनोमिनेटर्स आर सेम. इसका एलसीएम लिया, सो दिस इज इक्वल टू tan ऑफ x प्लस tan ऑफ y. ऊपर आपके पास आएगा ट्वाइस tan ऑफ x प्लस ट्वाइस tan ऑफ y. 2 आप कॉमन निकाल सकते हैं, 2 को कॉमन निकाला, आपके पास जो आएगा फंक्शन दिस विल बी ट्वाइस tan ऑफ x प्लस tan ऑफ y. 2 आपने कॉमन निकाला डिवाइडेड बाय आपके पास है tan ऑफ x प्लस tan ऑफ y. अब दिस होल थिंग विल कैंसल आउट और आपके पास जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी 2. तो आपने शो कर लिया दिस होल थिंग equals to, और यही आपको दिखाना था. सो hence shown. That completes the solution of question number 2.